दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार इस समय तक भारत से खत्म होगा कोरोना। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक उठाएगी खर्च। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार का निर्देश, इन सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा रिटायर्ड। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों हिंद महासागर में चीन को चुनौती देने के लिए भारत बनवा रहा अपनी पनडुब्बियां। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों रूस ने बनाया नया डिवाइस, हवा में कोरोना वायरस है या नहीं झट से लगेगा पता। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सोने पर मिल रहा पिछले 5 महीनों का सबसे ज्यादा डिस्काउंट, आपके पास भी है मौका। जी हाँ, तो बेहद बड़ी खबर है, आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। इससे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों सुरेश रैना ने खराब होटल रूम की वजह से छोड़ा आईपीएल, धोनी से हुआ था विवाद। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में कब तक काबू में आएगी कोरोना महामारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताई समय सीमा। जी दोस्तों देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। संक्रमितों की संख्या रोजाना 17,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना के कहर से अब तक 63,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार जा चुका है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोरोना के कहर को थमने को लेकर अहम जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोरोना महामारी काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी। बेंगलुरु में अनंत कुमार फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल फर्स्ट वेव सेमिनार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में संभवतः दिवाली तक हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी और डॉक्टर CN मंजुनाथ जैसे विशेषज्ञ इस बात पर संभवतः सहमत हो गए कि कुछ वक्त बाद यह भी अतीत में आए अन्य वायरस की तरह सिर्फ स्थानीय समस्या बनकर रह जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए उठाएगी खर्च। दोस्तों केंद्र सरकार सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के मुफ्त इलाज की योजना बना रही है। इसके तहत दुर्घटना में घायल होने पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगा। इस मुफ्त इलाज की योजना को टोल टैक्स से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत हिट एंड रन का शिकार हुए या थर्ड पार्टी बीमा रहित वाहनों की चोट में आए घायल होने वाले लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए इसके लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा। इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। सुझाव और आपत्तियां मंगाई गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का निर्देश, 30 साल से ज्यादा काम कर चुके अक्षम और सरकारी कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर्ड। जी दोस्तों मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो सरकारी सेवा में 30 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक ये वक्त सतत प्रक्रिया जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर्ड कर सकती है। रिटायर करने का आदेश अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हिंद महासागर में चीन को चुनौती देने के लिए भारत बनवा रहा अपनी पनडुब्बियां। जी दोस्तों हिंद महासागर में चीन को चुनौती देने के लिए भारत अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बी बनवा रहा है। नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना की निविदा प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा।
इन पनडुब्बियों के निर्माण के तहत घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत डेथ के सीबीआई ने तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से की 9 घंटे तक पूछताछ। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए रविवार को लगातार तीसरे दिन तलब किया। राजपूत की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी 28 वर्षीय अभिनेत्री से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अधिकारी ने बताया कि रिया के भाई सोबी को लगातार चौथे दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था। सीबीआई की टीम ने राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिटानी, रसोइया नीरज सिंह और अकाउंटेंट रजत मेवाती से शनिवार को पूछताछ की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रूस ने बनाया नया डिवाइस, हवा में कोरोना वायरस है या नहीं, झट से लगेगा पता। जी दोस्तों, रूस ने जहां कुछ दिन पहले कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया था, तो वहीं अब फिर से एक और दावा करते हुए रूस ने कहा कि उसने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जो हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाएगा। ये डिवाइस न केवल कोरोना बल्कि बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस की उपस्थिति की सूचना भी दे सकता है। इस डिवाइस को रूस के KMJ फैक्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली गामालेया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस डिवाइस को डिटेक्टर बायो नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुरेश रैना ने खराब होटल रूम की वजह से छोड़ा IPL, धोनी से हुआ था विवाद। जी दोस्तों, सुरेश रैना का IPL 2020 के पूरे सीजन से बाहर होने की वजह उनकी पारिवारिक वजह बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अपनी बेटी ग्रेसी, बेटे रियो और पत्नी प्रियंका की सेहत को उन्हें चिंता थी, इसलिए उन्होंने पूरा IPL 2020 बीच में छोड़ दिया और वे दुबई से दिल्ली लौट आए। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने सुरेश रैना पर सनसनीखेज दावा किया है। एन श्रीनिवासन का आरोप है कि सुरेश रैना किसी पारिवारिक विवाद की वजह से नहीं, बल्कि मन के मुताबिक होटल रूम नहीं मिलने की वजह से IPL छोड़ कर गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने पर मिल रहा पिछले 5 महीनों का सबसे ज्यादा डिस्काउंट, आपके पास भी है मौका। जी दोस्तों, घरेलू बाजार में मांग कम होने की वजह से गोल्ड डीलर्स को सोने के दाम पर भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। भारत में सोने पर डिस्काउंट करीब $43 प्रति औंस तक है, जो कि बीते 5 महीनों में सोने पर मिलने वाला सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। केवल पिछले सप्ताह में ही गोल्ड डीलर्स ने सोने के दाम पर $20 तक की डिस्काउंट दी है। मांग कम होने के अलावा सोने पर भारी डिस्काउंट इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि पुराने स्टॉक को खत्म किया जा सके। भारत में सोने पर 12.5% आयात शुल्क और 3% GST देय होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को जरूरी करार दिया है। वहीं राज्य में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 1 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, लेकिन इनमें 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दौरान 100 लोगों को शामिल करने की छूट दी है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली दंगे से जुड़े मामलों में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोस्तों, फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला पिंजरा तोड़ ग्रुप के एक सदस्य के दंगों में कथित भूमिका से जुड़ा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की सील बंद लिफाफे में 29 अगस्त तक केस डायरी जमा कराने की इजाजत दी थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।